हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स 26 नंबर प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ आपके सामने। सो आज हम जल्दी से उसको करेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है। और एक इन्फॉर्मेशन, आज शाम 6:30 से टेलीग्राम पर क्विज़ स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और जो भी ज्वाइन करना चाहता है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अपनी जो प्रैक्टिस है, अपनी जो प्रिपरेशन है, आप उसके थ्रू चेक कर सकते हैं, टेस्ट योरसेल्फ, ठीक है, कि आपको कितना आपने प्रिपरेशन किया है और कैसा किया है, आपको कितना अच्छे से क्वेश्चन को समझ में आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट, फॉर लव। बने रहिए और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं एक्सप्लेनेशन उसमें नहीं डालूंगी, एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे वीडियोज़ हैं, तो आप उसमें जाकर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिवार एक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है और क्योंकि ये कुछ अंशों का समूह है जिन्हें कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समन्वित किया जाता है। बिल्कुल, परिवार एक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल, एक सिस्टम होता है, परिवार एक सिस्टमैटिकली काम करता है, ठीक है। जो भी कार्य करता है वो सिस्टमैटिकली होता है, सिस्टम होता है हर चीज़ का। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि कुछ अंशों का समूह है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि परिवार में कुछ सदस्य, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5, तो कुछ अंशों का समूह है जिसके कुछ लक्ष्यों को पूरा करना होता है और उनको समन्वित किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि असर्शन रीजन बोथ आर राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह बालक जो 16 वर्ष की कम आयु के हैं एवं जिन्होंने कोई अपराध किया हो उन्हें विधि विरोधी बालक कहते हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा है कि जो बालक 16 वर्ष की आयु से कम है और उन्होंने कोई अपराध किया है तो उनको विधि विरोधी बालक कहते हैं? ऐसा है? तो ऐसा नहीं है। इसको एजर्शन जो है वो गलत है, ठीक है। और आपके रीजन, 16 वर्ष से कम आयु के बालकों को भोला एवं पवित्र माना जाता है तथा उनके अपराध का दंड कम किया जाता है। सो ये दोनों ही जो एजर्शन रीजन बोथ आर रॉन्ग, दोनों ही गलत हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका इसके अंदर आ रहा है सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एजर्शन क्या है? एंड्रोगॉजी बच्चों को पढ़ाने की कला तथा विज्ञान है। क्या एंड्रोगॉजी जो है बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान है? नहीं, एंड्रोगॉजी बच्चों को पढ़ाने की कला और विज्ञान नहीं है। एजर्शन जो है आपका रॉन्ग है। रीजन, एंड्रोगॉजी वयस्कों तथा उनके विशिष्ट अधिगम व्यवहार को समझने पर आधारित है। हाँ, तो ये बात सही है, जो एंड्रोगॉजी है जो वो वयस्कों और आपके जो एडल्ट्स हैं और उनके बिहेवियर को, उनके जो विशिष्ट अधिगम जो है उसको समझना, विशिष्ट अधिगम व्यवहार को समझने पर आधारित है, ठीक है। सो आपके जो एजर्शन है वो रॉन्ग है, रीजन जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके पढ़ते हैं। एजर्शन क्या कहता है? अधिगम मीन्स कि ज्ञान तब मिलता है जब एक नया व्यवहार ज्ञान लेने वाले, यानी कि सीखने वाला हो गया, जो ज्ञान लेने वाला है, सीखने वाला की तरफ से आवश्यकता महसूस की जाए पर उसकी संतुष्टि में योगदान देता है, ठीक है। तो ठीक है ना कि जो अधिगम है, ज्ञान तब मिलता है जब एक नया व्यवहार ज्ञान देने वाला, यानी कि जो सीखने वाला, ज्ञान तब मिलता है जब सीखने वाला उसकी तरफ आवश्यकता महसूस करे। मीन्स कि जिसने सीखना है उसको लगे कि ये मेरे लिए आवश्यक है और उसको जो सेटिस्फेक्शन में उसका सपोर्ट करे, ठीक है। तो ये बात आ रही है और आपकी जो एजर्शन है सही है। रीजन क्या बोल रहा है? अधिगम ज्ञान तब मिलता है जब ज्ञान लेने वाले, ठीक है, द्वारा एक समय में 2 या 2 से अधिक इंद्रियों का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, ये भी बात बिल्कुल सही है कि ज्ञान तब मिलता है जब 2 या 2 से अधिक इंद्रियों का यूज़ किया जाता है। मीन्स कि जब हम क्लास में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, तो आपको जब आप अपनी इंद्रियों का यूज़ करते हैं एक से ज़्यादा, जिसमें आप माना जाता है ना कि ऑडियो विजुअल एड जो है वो किसी भी ज्ञान को स्थायी करने के लिए अच्छा प्रभाव डालता है। सो जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा स्थायी रूप से रहती है, लंबे समय तक रहती है। सो जो दोनों ही चीज़ें सही है और जो रीज़न है वो एजर्शन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, व्याख्यात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब प्रतिदर्श का आकार छोटा है या आंकड़े पूरी तरह से ढलवा है जिससे सामान्यता की मान्यता संदेह
जिससे सामान्यता की मान्यता संदेहपूर्ण बन जाती है, प्राचलिक पद्धतियां प्रयुक्त नहीं की जा सकती। ये बोल रहा है कि जब सैंपलिंग जो होती है उसका साइज जब छोटा होता है या फिर जो भी डेटाज होते हैं, ठीक है, वो पूरी तरह से ढलवा हो। ढलवा का मतलब है कि जिसमें सामान्यता की मतलब मीन्स की डाउटफुल जो डेटाज होते हैं, ठीक है, तो प्राचलिक पद्धतियां प्रयुक्त नहीं की जा सकती। एक तो सैंपल का आकार छोटा होगा, साइज छोटा, जिस भी सैंपल को हमने चूज किया है, जिसमें से हमें डेटाज को कलेक्ट करना है, निकालना है, और डेटाज भी उसमें से क्या है आपके जो डाउटफुल हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो प्राचलिक पद्धतियां प्रयुक्त नहीं की जा सकती। तो नहीं, ये नहीं की जा सकती, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। सो ये आपका एजर्शन जो है वो तो गलत है। लेकिन चलिए देखते हैं, क्योंकि प्राचलिक परीक्षणों में हम कल्पना कर सकते हैं कि जिन प्राप्तांकों पर हमारी सांख्यिकी आधारित है वो समष्टि में सामान्य रूप से वितरित होते हैं। मीन्स कि जब कोई पैरामेट्रिक टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो भी स्कोर हमें मिला या जो भी है वो नॉर्मली क्या है, वो पूरी पॉपुलेशन पर आता है, पूरी पॉपुलेशन से संबंधित है, ठीक है। तो ये बात बोल रहा है। सो इसके अंदर ये बात सही बोल रहा है कि जो भी डेटाज कलेक्ट किए होते हैं, ठीक है, तो वो जो भी परीक्षण जो भी पैरामीटर यूज किए हैं, तो उसमें से जो स्कोर मिलेगा वो आपके समष्टि को सामान्य रूप से डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो आपके इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है, जो कि एजर्शन को गलत बता रहा है, रीजन को सही बता रहा है, ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विपणन योजना का सही अनुक्रम बताइए, ठीक है। विपणन योजना का सही हमें अनुक्रम बताना है। विपणन योजना क्या है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस फॉर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को मार्केट करना है, मार्केटिंग करनी है किसी प्रोडक्ट की, तो उसके लिए क्या है, सही आपको स्टेप्स चूज करने हैं। सो उसके लिए सही स्टेप्स में सबसे पहले क्या आ जाता है, सबसे पहले क्या आ जाता है, एनालिसिस करना, ठीक है, एनालाइज करना, जिसमें कि नंबर 3 जो है पहले आ रहा है। देखिए इस ऑप्शन के अंदर आपको नंबर 3 पहले ही मिल रहा है, तो वैसे तो ये ऑप्शन सही है, बट फिर भी हम इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो एनालाइजिंग क्या होता है, आपके फर्स्ट स्टेप के अंदर आता है जब मार्केटिंग होती है। उसके बाद आपके क्या आ जाता है, जो आपके कीमत निर्धारित की जाती है, मीन्स की प्राइसिंग जो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके इसके अंदर आ जाता है पैकिंग, ठीक है, पैकिंग स्टेप आ जाता है, देखिए इसमें। उसके बाद आपके आ जाता है इसके अंदर विकसित करना, मीन्स की डेवलपिंग, जो भी आपका कोई भी प्रोडक्ट है, सबसे पहले एनालिसिंग, उसके बाद उसका कीमत निर्धारण मीन्स की प्राइसिंग किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसका क्या किया जाएगा, पैकिंग, और उसके बाद उसको डेवलप करना। डेवलप करना के बाद आपके इसके अंदर आ जाता है, वो आ जाता है आपके इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ये है आपके 5th में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। देन आपके आ जाता है इसके अंदर प्रमोशन, मीन्स की प्रोत्साहन करना, ये आ जाता है। ये है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की सही स्टेप्स। सबसे पहले आपके एनालाइजिंग, उसके बाद आपके आ जाता है प्राइसिंग, उसके बाद आपके आ जाता है पैकिंग, देन आपके आता है डेवलपिंग, देन आपके आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, या देन प्रमोशन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट्स शाम को टेलीग्राम चैनल पर क्विज देखना नहीं भूलिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। आई प्रॉमिस कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे, आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे, और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं टॉपिक से रिलेटेड। ओके, चलिए, भोजन की योजना करने के चरणों को सही क्रम में लगाइए, ठीक है। हमें मील प्लान करना है, तो उसके लिए क्या करना है, डाइट प्लान करना है, तो आपको उसको सही स्टेप्स में लगाना है। सो सही स्टेप्स में सबसे पहले क्या आता है, एक व्यक्तिगत विशेषता के अनुसार RDA का निर्धारण करना, मीन्स की अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है। तो जो व्यक्तिगत विशेषता है उसके अनुसार RDA का निर्धारित करना, मीन जिसमें एज भी आ जाती है, जिसमें उसका वर्क आ जाता है कि क्या वर्क कर रहा है, उसके अलावा उसकी जो बॉडी की जो डिमांड है, ठीक है, वो आ जाती है कि उसको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, वो आ जाता है। तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा व्यक्तिगत विशेषता, ठीक है, जिसमें कि चलिए देखते हैं, व्यक्तिगत विशेषता के अनुसार RDA का निर्धारण, जो कि फर्स्ट स्टेप के अंदर आ जाता है। देन क्या आ जाता है आपके इसके अंदर, संपूर्ण खाद्य विनियमों का निश्चय करें और उन्हें दिन भर खाए जाने वाले भोजन में वितरित करना, ठीक है, जिसमें कि डिसाइड टोटल फूड एक्सचेंजेस, ये मीन्स कि फूड एक्सचेंजेस को डिसाइड करना है और उसको मील में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, वो आ जाता है आपके स्टेप नंबर 2 पर। देन क्या करना होता है आपके, जो डिसाइड ऑन द मेन्यू, मीन्स की मेन्यू डिसाइड करना, भोजन तालिका का निश्चय करना।
फिर क्या आ जाता है, भोजन में पौष्टिक तत्वों की गणना करें और आरडीए से तुलना करें। अभी आपको इसको किस तरीके से याद करना है, सिंपल वे में याद करना है। आरडीए निर्धारण करना है व्यक्तिगत विशेषता, जो भी फूड एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, और जो खाए जाने वाले हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। देन आप क्या करोगे, मेन्यू रेडी करोगे। देन आप क्या करोगे, भोजन पौष्टिक तत्वों की गणना करना, मीन्स कि भोजन में जो भी पौष्टिक तत्व है उनकी गणना करना और उसको आरडीए से आपको कंपेयर करना है, ठीक है, कि जितने जो निर्धारित था आरडीए उसके अकॉर्डिंग आपका जो डाइट प्लान है वो सही गया है या नहीं गया, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज छपाई का सही क्रम दीजिए, ठीक है। हमें क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रिंटिंग देना है, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले आपके क्या आ जाता है, सबसे पहले आपके आ जाता है कपड़े की तैयारी करना। अगर प्रिंटिंग करनी है सबसे पहले क्या चाहिए होगा, कपड़े की तैयारी करना नंबर 1 पर। ओके, उसके बाद आपके इसमें आ जाता है प्रिंटिंग पेस्ट की तैयारी करना, ठीक है, प्रिंटिंग पेस्ट की तैयारी करना। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कपड़े की छपाई, बिल्कुल सही बात है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कपड़े की छपाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले कपड़ा तैयार करो, फिर जो प्रिंट आपको जिस भी कलर से करना है तो उस पेस्ट को रेडी करना पड़ेगा। उसके बाद उस पेस्ट से क्या करनी पड़ेगी, आपको छपाई करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उस छपाई को सुखाना पड़ेगा जो आपने प्रिंट किया। ओके, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रंगाई पदार्थ को जड़ना, ठीक है, जिसको कि क्या कह सकते हो आप, फिक्सिंग द डाई स्टफ, ठीक है, जो भी स्टफ हमने डाई किया है उसको फिक्स करना, ठीक है। देन आपके इसके अंदर क्या आ जाता है, धोना, लास्ट में धोना। तो सिंपल सी बात है, कपड़ा लेंगे, उस जो पेस्ट है उसको रेडी करेंगे, कपड़े पर प्रिंटिंग करेंगे, उसके बाद उसको सुखाएंगे, उसके बाद फिक्सिंग के लिए पदार्थ का यूज करेंगे, देन उसके बाद धोएंगे, ठीक है। सो ये स्टेप आ रहा है, तो ये आपके स्टेप आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर 1 में। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेयन निर्माण करने का सही क्रम दीजिए। ओके, रेयन का निर्माण करना है, उसका सही क्रम क्या है, उसका सही क्रम में चलते हैं। चलिए देखते हैं इसमें सही क्रम क्या है। फर्स्ट आ जाता है इसके अंदर डुबाना, ठीक है, रेयन का निर्माण है, उसके अंदर सबसे पहले स्टेप कौन सा आ जाता है, डुबाना। देन आपके इसके अंदर आ जाता है टुकड़े, ठीक है। उसके बाद आपके इसके अंदर क्या करोगे, एजिंग। देन आप करोगे इसके अंदर जेंथेशन, एंड देन सेकंड में आ जाता है घोलना, और फिर आपके आ जाता है कातना, मीन्स की स्पिनिंग करना। सो अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले क्या करोगे, स्टिपिंग की प्रक्रिया होती है। अब मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ, हिंदी में आपको कंफ्यूजन हो गया होगा। आई एम श्योर कि आप लोगों ने इसको दूसरे तरीके से याद किया होगा, ठीक है। सो सबसे पहले क्या है, स्टिपिंग की प्रक्रिया होती है, ठीक है। स्टिपिंग के बाद क्या होता है आपके इसके अंदर, स्टिपिंग के बाद आ जाता है आपके श्रेडिंग की, ठीक है, जिसको टुकड़े बोला जाता है, श्रेडिंग। आपको मैं स्टेप्स में लिख देती हूँ कि क्या है। सबसे पहले स्टिपिंग, देन आपके आ जाता है श्रेडिंग, देन आपके इसके अंदर आ जाता है आपके एजिंग, ठीक है, एजिंग करना पड़ता है, ठीक है, नंबर 3 पर। उसके बाद आपके इसमें आ जाता है जेंथेशन, ठीक है, जेंथेशन आ जाता है नंबर 4 पर। और आपके फिर आ जाता है घोलना, जिसको क्या बोलते हो, डिजोल्विंग, ठीक है, डिजोल्विंग बोला जाता है। देन आपके इसके अंदर लास्ट आ जाता है स्पिनिंग नंबर 6 पर। अब समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। सो ये इसके स्टेप्स जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए समझते हैं क्या है ये क्वेश्चन। ओके, एक योजना को क्रियान्वित करने से जुड़े सोपानों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। ओके, अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इम्प्लीमेंटेशन अ प्लान इन द प्रॉपर सीक्वेंस। सीक्वेंस में हमें एक प्लान को करना है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे कि सबसे पहले इसमें आपके स्टेप्स में सही जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा आपके सक्रिय करना, ठीक है, नंबर 1 पर क्या आ जाता है, सक्रिय करना, जिसको कि आप क्या बोलोगे, एक्टिवेटिंग। उसके बाद आपके इसके अंदर आ जाता है नियंत्रण करना, मीन्स की कंट्रोलिंग, सेकंड नंबर पर। उसके बाद आप क्या करोगे, जांच करना, जिसको बोलते हैं चेकिंग, नंबर 3 पर। देन आपके आ जाता है इसके अंदर अनुकूलित करना, जिसको आप एडजस्टिंग बोलते हैं इंग्लिश में, नंबर 4 पर। और देन आपके इसके अंदर आ जाता है सुकर बनाना, मीन्स की फैसिलिटेटिंग करना, ठीक है, जो भी फैसिलिटी है उसको सक्रिय करना, उसको बनाना, उसको प्रोवाइड कराना। सो ये आ जाता है आपके सुकर बनाना, इसको बोला जाता है। ये आता है नंबर 5 पर, ये सही जगह पर दिया हुआ है। सो सबसे पहले एक्टिवेटिंग,
देन आपके कंट्रोलिंग, देन चेकिंग, देन आपके रजिस्टरिंग, देन आपके फैसिलिटेटिंग। ठीक है, तो ये स्टेप एक योजना को क्रियान्वित करने के जुड़े जो सोपान है उनसे। सो आपके इसके अंदर आ जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं, स्वधारणा के विकास को क्रमानुसार लिखिए जी। चलिए, स्वधारणा का, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट को ऑर्डर में करना है। तो चलिए देखते हैं, स्वयं की कहानी के रूप में स्मरण, आपसी तुलना का प्रकट होना, स्वधारणा में अमूर्त वर्णन शामिल होना, स्व पहचान स्थापित, या फिर आपके इसके अंदर सुनिश्चित स्व का विकास करना। इसमें क्या आएगा आपके स्टेप्स में, देखिए। ओके, चलिए, इसमें फर्स्ट आ जाता है आपके स्व पहचान को स्थापित करना। ठीक है, स्व पहचान को स्थापित करने के बाद आप क्या करोगे, सुनिश्चित स्व का विकास नंबर 2 पर। देन स्वयं का कहानी के रूप में स्मरण करना। ठीक है, उसके अलावा आपके बाद में आ जाता है आपसी तुलना का प्रकट होना। ठीक है, ये 3 नंबर पर था, ये नंबर 4 पर है। और स्वधारणा में अमूर्त वर्णन शामिल होना, ये आपके जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है उसको डेवलप करने का जो ये क्वेश्चन जो है, इसका मतलब ये है कि पहले स्वयं की पहचान को स्थापित करो, उसके बाद क्या करो, सुनिश्चित करो स्व का डेवलपमेंट। मीन्स की जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करने को सुनिश्चित करो, सेल्फ को सुनिश्चित करो। उसके बाद आपके क्या आ जाता है, जो भी कहानी है आपकी, ठीक है, स्वयं का कहानी के रूप में स्मरण करना, जो भी आपकी स्टोरी है, ठीक है, उसको रिकॉल करना, रिमाइंड करना, फिर से याद करना। उसके बाद आपको आपसी तुलना का प्रकट करना, मीन्स कि फिर वो क्या हो जाता है, आपको सोशल कंपैरिजन इमर्जेस, मीन्स की तुलना 2 चीज़ों के बीच में होती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तुलना करो, देन क्या करना है, उसको आपको स्वधारणा में अमूर्त वर्णन शामिल करना, मीन्स की जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसको इंक्लूड किस में करना है, एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सो आप जो भी डिस्क्रिप्शन करोगे, जो भी आप स्टोरी को कल्पना बना रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप अपने खुद से रिलेटेड जो आपकी धारणा है, तो उसको उसके बारे में डिस्क्राइब करना। ठीक है, वो हो जाता है। सो आपके ऑप्शन नंबर जो इसके अंदर राइट जा रहा है वो जा रहा है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सो ये स्टेप्स है, ध्यान रखिएगा, स्व की धारणा के विकास को क्रमानुसार इस तरह से लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के समय समस्या समाधान के लिए उपयोग किए जाने वाले सोपान क्या हैं। ठीक है, जो प्रसार कार्यक्रम है तो समस्या के समाधान के लिए जो भी उपयोग किए जाते हैं आपके जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें आ जाता है सबसे पहले क्या होता है, ये है आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, तो ये आपके एक्सटेंशन प्रोग्राम से रिलेटेड है, प्रसार कार्यक्रम है, उसका क्रियान्वयन है। तो उसको स्टेप में कैसे लगाएंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, समस्याओं से जागरूक होना, मीन्स की सबसे पहले समस्या आपको जाननी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यूम मीन्स की परिकल्पना करना या उसका स्पष्टीकरण का प्रस्ताव रखना, हाइपोथेसाइजिंग जो बोलते हैं, या फिर प्रोपोजिंग एन एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आप क्या करोगे, विचारों का प्रयोगीकरण परीक्षण, मीन्स के एक्सपेरिमेंट करोगे, जो भी आपके आइडियाज हैं उसको टेस्ट करना। ओके, उसके बाद क्या आ जाता है आपके जो 5th नंबर पर है, ये 3 पर आएगा। ठीक है, स्टेप जो है, उसके बाद आपके इसमें निष्कर्ष निकालना। ठीक है, जो भी आपको कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है, देन आपको क्या करना है, परिणाम बतलाना। ठीक है, तो ये आपका लास्ट स्टेप हो जाता है, परिणाम बतलाना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समस्याओं से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, फिर आपको हाइपोथेसिस करना है, फिर आपको विचार प्रकट करने हैं, प्रयोग करने, टेस्ट, जो भी आपने एज्यूम किया, जो भी आपने हाइपोथेसिस किया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, निष्कर्ष निकालो, कंक्लूजन निकालो, देन आपको क्या करना है, परिणाम बताना है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय विकास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, जो आपके नेशनल डेवलपमेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है आपके, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका अभियान, सूचना का अधिकार अधिनियम, स्वच्छ भारत अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम। सो जो आपके नेशनल डेवलपमेंट के लिए जो भी जब हुआ ये उसका बताना है। सो चलिए इसमें देखते हैं आपको क्या आ रहा है स्टेप्स में। फर्स्ट में देखिए आपके क्या आता है, सबसे पहले आपके इसके अंदर आ जाता है सूचना अधिकार का अधिनियम। ठीक है,
फिर आपके इसके अंदर आएगा राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना, देन शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी जिसको बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपके फिर आ जाता है इसके अंदर राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका अभियान, ठीक है। और देन जो आपके आ रहा है स्वच्छ भारत अभियान नंबर 5 पर। तो आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये आप क्वेश्चन तब कर पाएंगे जब आपके इसको ईयर्स आपको इन सबके ईयर्स पता होंगे, सो उस अकॉर्डिंग इनको सेटल करना है, ठीक है। तो जो सबसे पहले आया फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ठीक है। तो ये आप लोग कीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। सो इसका जो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। आप देख लीजिएगा और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर आराम से देखिए, समझिए, क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए और या फिर वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा इजीली, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके जो ईयर्स हैं आप बताइएगा, पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों को ये ईजिली मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप सर्च करेंगे तो आपको आई थिंक इससे 2 से 4 क्वेश्चन आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का वीडियो। मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए और टेलीग्राम लिंक पर आना नहीं भूलिएगा। क्विज अगर करना चाहते हैं, आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि आपको अपने आप को टेस्ट करना है, तो आप क्विज को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।